हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जो मेरी लाइफ में हुआ। और आई थिंक ऐसा इंसिडेंट ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे बंदे के साथ हो रहा है। ये बात है मेरे एंजाइटी अटैक की। मेरी लाइफ में सडनली एक मेडिकल इमरजेंसी आई और मैं उस मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तब तक मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। आई वॉज फाइनेंशियली वेल ऑफ। आई वॉज काइंड ऑफ ए ओके ओके हैप्पी पर्सन। आई हैड अ गुड फैमिली। सो इन जनरल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर दैट इंसिडेंट मेरे मन में एक डर बैठ गया कि यार मेरी लाइफ में कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। और उस डर की वजह से मेरी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आने लगे। तो सबसे पहले तो मेरे बहुत सारे थॉट आने लगे। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड अननेसेसरीली बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स को जनरेट कर रहा था। लेकिन ये ख्याल अगर कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए आते तो ठीक थे, लेकिन ये ख्याल मेरे कुछ हफ्तों तक चले। और ये नेगेटिव जो ख्याल थे मेरे मन में, ये चलने की वजह से कहीं न कहीं मुझे पैनिक अटैक आने लगे। मतलब जो मैं सोच रहा था, वो धीरे-धीरे मेरी बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगा। तो उससे हुआ क्या? सबसे पहले तो मुझे ये नेगेटिव ख्याल आने लगे कि कुछ मेरे साथ गलत हो गया तो क्या होगा? और जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया, कहीं न कहीं एक अनसर्टेनिटी मेरे मन में आने लगी। तो मुझे लगा कि मैं कैसे इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये तो एक फ्यूचर इवेंट था, एक इमेजिनेशन था जो मेरे हाथ में था ही नहीं कंट्रोल करना। लेकिन मेरा मन उसी फ्यूचर इमेजिनेशन में बैठा रहा और उसी वजह से धीरे-धीरे मुझे एंग्ज़ायटी होने लगी। जब तक ये एंग्ज़ायटी हो रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन ये एंग्ज़ायटी मेरी बॉडी में कुछ सिम्पटम्स लाने लगी। कहीं न कहीं मेरी बॉडी में बहुत कुछ चेंज हो रहा था, जो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मेरी बॉडी शेक करने लगी थी। मेरे जब मैं हाथों को देखता था, तो मेरे हाथ शेक करते थे। मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ा-थोड़ा पेन होने लगा था। मेरे को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने लग गई थी। मुझे नींद आना कम हो गई थी। मैं बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने लगा था। मुझे लोगों के आस-पास जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं कहीं पे भी अपने बच्चों के साथ में एन्जॉय नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे ऑल द टाइम दिमाग में कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे। सिर्फ़ यहीं तक होता तो ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे मुझे चक्कर आने लगे, मुझे डिज़ीनेस होने लगी। मैं जो बोल रहा था और मैं जो सोच रहा था, उसमें डिस्कनेक्ट होने लगा। धीरे-धीरे मुझे एक दिन तो ऐसा हुआ कि आई फेंटेड। मैं अपना कुछ काम कर रहा था और मैं काम करते-करते ही आई लिटरली फेंटेड। तो ये बहुत सारे जब सिम्पटम्स आने लगे, मेरी हार्ट रेट, आई कुड हियर इट इन माय ईयर्स। ये बहुत सारी सिम्पटम्स मेरी बॉडी में आने लगे। तो उससे इन सिम्पटम्स के आने से मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा और उसके बाद मुझे लगने लगा कि कहीं न कहीं मेरी बॉडी में भी प्रॉब्लम हो गई है। जब ये प्रॉब्लम होने लगी, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू लुक लाइक ए हेल्दी इंडिविजुअल। तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है। आप थोड़ा-सा जाइए, वॉक कीजिए, ध्यान कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए एंड यू शुड बी ओके। मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। इट वाज़ माय माय ब्लड प्रेशर इज़ ऑलवेज़ लाइक अराउंड 110 और 20। माय ब्लड प्रेशर वाज़ शूटिंग अप टू 170। लेकिन वो सिम्पटम्स धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। तो फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को जाके बोला कि डॉक्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी बॉडी में। तो उसने बोला एक काम करते हैं, सारे टेस्ट करवा लेते हैं। सो आई वेंट फॉर ऑल द टेस्ट, लाइक ऑल द ब्लड टेस्ट, ईसीजी, मतलब जितने भी टेस्ट हो सकते हैं इन सिम्पटम्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट आई डिड ऑल द टेस्ट। एंड एज सरप्राइजिंग, मेरे टेस्ट में, मेरे ब्लड टेस्ट में, मेरे ईसीजी में कुछ भी नहीं आया। इट वॉज अ सरप्राइज टू मी। It might not be a surprise to doctor because he knew I was under anxiety. जब टेस्ट कराने के बाद में मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई। मेरे अभी भी मेरे हाथ में शेक हो रहा था। माय हैंड्स वर स्टिल शेकिंग। मेरे को लेफ्ट हैंड में अभी भी दर्द हो रहा था। तो मेरे डॉक्टर ने बोला ओके यू गो एंड टेक अ टैबलेट। जब वो टैबलेट लेके मैं अपने घर आ रहा था, तो मैं अपनी रिपोर्ट्स को देख रहा था और मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं ये दवाई किस चीज़ के लिए ले रहा हूँ।
जब मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, मेरे ईसीजी सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर मैं दवाई किस लिए ले रहा हूँ? और फिर उस दिन मैं थोड़ी देर बैठा और मैंने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व किया, अपने मन को ऑब्जर्व किया। और फिर एक थॉट आया मेरे दिमाग में जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया। कि मेरा थॉट ये आया कि मैं ये जो दवाई ले रहा हूँ, ये मैं अपने मन को शांत करने के लिए ले रहा हूँ। मतलब मैं अपने शरीर में कोई केमिकल डाल रहा हूँ और उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए जिसका फिजिकली मेरे शरीर में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, या मन कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन मैं मन को सही करने के लिए अपने शरीर में दवाइयाँ डाल रहा हूँ। इसका मतलब मैं सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा हूँ, ना कि इसके सोर्स को। और उस दिन के बाद मैंने अपने आप को कुछ दिनों के लिए अपने मन से अलग करने की कोशिश करी। हाँ, मैंने थोड़े दिन ध्यान किया, मैंने योगा किया और धीरे-धीरे मैं अपनी इमेजिनेशंस को, जो कि फ्यूचर बेस्ड थी, मैं अपनी इमेजिनेशंस को धीरे-धीरे मैंने कम किया। और मैंने ये कोशिश करी कि मुझे इस क्षण में, इस प्रेज़ेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम है। मैंने ये पाया कि इस क्षण में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मुझे इस क्षण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने शरीर को मैं इस क्षण में प्रॉब्लम क्यों दे रहा हूँ? और फिर एक दिन मैं अपने घर में लेटा और मैंने ओम चैंटिंग करी फॉर हाफ एन आवर। सिर्फ आधा घंटा मैंने ओम चैंटिंग करी और उस ओम चैंटिंग से मेरे सारे सिम्टम्स खत्म हो गए, सारी एंग्जाइटी खत्म हो गई। और जब वो मैं ओम चैंटिंग करके उठा, तो आई वाज वेरी हैप्पी। ऐसे नहीं था कि मुझे कोई बोनस मिल गया था या मैंने कोई नई गाड़ी खरीदी थी या मेरी कोई लॉटरी लगी थी, लेकिन मैं बहुत खुश था उस दिन। और मुझे ये समझ में आया कि जो लाइफ का पर्पस है, वो शायद यही है। आप जो भी काम करते हो अपनी लाइफ में, आप पैसा कमाते हो, आप हॉलिडे पे जाते हो, आप कोई गेम खेलते हो, या आप जो भी करते हो, अल्टीमेटली उसके अगर रूट पे आ जाए, तो लाइफ का पर्पस एक ही है, आप हर काम को खुश रहने के लिए करते हो। और यही मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि बचपन से जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं, तो वो यही कहता है कि खुश रहो। अगर हम भगवान के जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं, पुजारी यही कहता है कि भगवान तुम्हें खुश रखे। अगर लाइफ का पर्पस कुछ और होता, तो ये सब लोग कुछ और कहते। ये बोलते इसे बड़ा मकान देना, इसे बड़ी गाड़ी देना, लेकिन सब यही कहते हैं खुश रहो। और यही शायद मेरी लाइफ का पर्पस था, खुश रहना। और मुझे लगा कि शायद अगर यही मेरी लाइफ का पर्पस था, तो मैं इतना कॉम्प्लेक्स बना क्यों रहा था उसे। जब ये बात मुझे समझ आई, तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो हैप्पी रहने का ही है। हैप्पी रहना ही एक बड़ा चैलेंज हो चुका है। लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करना एक चैलेंज है, पैसा कमाना चैलेंज है, फिट रहना चैलेंज है। मेरे को ये समझ आया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो है खुश रहना। और इसीलिए फिर मैंने एक 66 डेज़ का हैप्पीनेस चैलेंज लिया। उसके लिए मैंने 66 डेज़ शॉर्ट्स डाले, उसमें मैंने सुबह से शाम तक बताया कि मैं ऐसे कौन से काम करता हूँ जिससे मैं खुश रहता हूँ। अगर आपको टाइम मिले, तो आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ें मैं करता था। कोई बहुत बड़ी बातें या बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करता था। मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करता था और उन चीज़ों से ही मैं खुश रहता था। तो मुझे ये समझ आया कि खुशी कहीं मेरे बाहर नहीं थी। खुशी तो हमेशा मेरे पास ही थी, बट मैं उसे गलत जगह जाके ढूँढ रहा था। इवन हमारा जो ज्योतिष सिस्टम है, वो भी यही कहता है कि आपका हैप्पीनेस का हाउस और आपका पैसे का हाउस, दोनों अलग होते हैं। जनरली इंसान सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ, मैं खुश हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। आपके अंदर खुशी है। इसीलिए जो साधु, संत, ये जो लोग हिमालय में बैठे हुए हैं, इनकी हैप्पीनेस को हैप्पी मीटर पे मेज़र किया जाए, तो ये शायद किसी बिलियनियर से भी ज़्यादा हैप्पी है। आप मुझसे इन शॉर्ट पूछो कि व्हाट इज़ द की टू हैप्पीनेस? मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ी देर अपने मन से दूरी बनाओ। अगर मन से दूरी बनाओगे, तो फिर करीब किसके जाओगे? तो करीब जाइए आप अपनी श्वासों के, अपनी ब्रेथ के करीब जाइए। वो आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में लेके आएँगे। आप करीब जाइए अपनी फैमिली के, वो उनके पास जाओगे तो आप ज़्यादा खुश होगे। करीब जाइए आप अपने बॉडी के, अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए। अगर आप ये तीनों काम करेंगे, तो आप खुश रह सकते हैं। खुशी आपके बाहर नहीं है, खुशी आपके अंदर ही है। बस आपको उसे अपने अंदर ढूँढना है।
स्टे हैप्पी।